इसमें एक चीज गलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 व्हिच इज रिलेटेड विद सेकंड ईयर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्लूड केमिस्ट्री ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एप्टीट्यूड केमिस्ट्री के हवाले से कौन कौन से केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, बाकायदा पूरी की पूरी प्रिपरेशन तो कभी आएंगी नहीं, जस्ट ये पूछेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, कैटलिस्ट कौन सा है, कंडीशन क्या है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो रही है। ठीक है, तो इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम कंटेंट्स, this chapter include chemistry of alkane, chemistry of alkene, chemistry of alkyne and finally chemistry of benzene. So we are going to starting from chemistry of alkane. chemistry of alkane में initially अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर chemistry of alkane preparations alkane की लेफ्ट साइड पर लिखी हुई और राइट साइड पे रिएक्शंस लिखे हुए। अल्केन की प्रिपरेशन नंबर 1 सोडियम एसीटेट से होती है। सोडियम एसीटेट से फर्स्ट रिएक्शन, सोडियम एसीटेट से रिएक्शन जिसको हम कहते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। तो ये छोटी छोटी टर्म याद रखनी है आप लोगों ने। सोडा लाइम किसे कहते हैं? सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और when Grignard region reacts with polar compound may be HCl, may be water। तो फर्स्ट सोडियम एसीटेट से, सेकेंड ग्रिग्नार्ड एजेंट से, थर्ड में दो चीजें हमारे पास, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में हमारी मर्जी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इस्तेमाल करें, हमारी मर्जी नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल करें। इफ वी विल यूज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन देन द कंडीशन विल बी प्लाटिनम और हीट। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होगी तो प्लाटिनम और हीट देना पड़ेगा। प्लाटिनम होता है कैटलिस्ट और हीट देंगे ताकि सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाए। और हीट कितनी होगी? तकरीबन 104 किलो कैलोरी पर मोल। 104 किलो कैलोरी पर मोल किसके इक्वल होता है? अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के। ये टेम्परेचर की इक्वलेंसी याद रखनी है आप लोगों ने कि 104 किलो कैलोरी पर मोल विल बी इक्वल्स टू 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नेक्स्ट अल्काइन। इसमें एक सवाल ये हो सकता है कि भाई हम जब रिडक्शन करवा रहे हैं अल्काइल हैलाइड की तो कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? पीटी प्लाटिनम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पीडी प्लाटिनम। पीटी होता है प्लाटिनम और पीटी प्लाटिनम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली हाइड्रोजनेशन के लिए हम 3 टाइप के कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मे बी निकल Ni, प्लाटिनम पीटी एंड प्लाटिनम पीडी। ठीक है, और हीट देंगे। और अगर नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे तो इक्वेशन पे जो एरोस पे लिखा होना चाहिए जिंक ऑब्लिक HCl। जिंक ऑब्लिक HCl का मतलब जब HCl जिंक के साथ रिएक्ट करेगा देन दिस विल बी प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये तो कोई कंडीशन हो गया हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन के लिए। थर्ड फ्रॉम अल्काइन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, आइन प्रोड्यूस ईन एंड ईन की हाइड्रोजनेशन करवाएं तो क्या बनेगा? एन। तो ये फॉर्मेशन हो गई एन की। फर्स्ट अगर ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम, सिंगल बॉन्ड एक ब्रेक हो जाए तो बचेगा डबल बॉन्ड। इट मींस दैट इनिशियली 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और उसके बाद 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और दोनों में यूज करेंगे निकल एज अ कैटलिस्ट। और लास्ट रिएक्शन है बड़ा मशहूर रिएक्शन, इसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, एरो पे लिखा हुआ है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड in the presence of dry ether produce alkane. It means that there are total 1 2 3 4 5 preparation of alkane. One from sodium acetate, second from Grignard region, third by reduction of alkyl halide, fourth from alkyne, fifth by Wurtz reaction. इन सबसे alkane प्रिपेयर होगा। सिर्फ फर्स्ट वाहिद प्रिपरेशन है जिससे मिथेन प्रिपेयर होता है। ठीक है, ये दो चीजें याद रखिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट वाहिद प्रिपरेशन है जिससे सिर्फ मीथेन तैयार होगा। और ये लास्ट जो प्रिपरेशन थी कौन सी भाई हमारे पास? वुड्स रिएक्शन। वुड्स से सिर्फ एवन अल्केन बनते हैं। एवन अल्केन का मतलब C2 बनेगा, C4 बनेगा, C6 बनेगा, C8 बनेगा। और एक बात और याद होनी चाहिए इसमें, वुड्स रिएक्शन से जो अल्केन बनाना है उसके हाफ कार्बन एटम होने चाहिए अल्काइल हैलाइड में।
एंड इस अल्काइल हैलाइड से अगर हमें बनाना है इथेन तो यहाँ लेंगे मिथाइल क्लोराइड, और अगर बनाना है इथेन तो यहाँ लेंगे मिथाइल क्लोराइड, और अगर बनाना है ब्यूटेन तो यहाँ लेंगे इथाइल क्लोराइड, और बनाना है हेक्सेन तो बनेंगे यहाँ पर प्रोपाइल क्लोराइड। इसका मतलब जो अल्केन बनाना है उसके हाफ कार्बन एटम मौजूद होने चाहिए इस अल्काइल हैलाइड के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, अल्केन में क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, इसका मतलब सिग्मा होते हैं, तो सिग्मा क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। केमिकल एक्शन एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एडिशन। एडिशन हमेशा वो कंपाउंड देते हैं जिसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है। याद रखिएगा, अगर किसी भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाया जाए तो वो रिएक्शन देगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अल्केन देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन इंक्लूड क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, और ये हमेशा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, मतलब पहले सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, अल्केन देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मे बी क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, और ये होगा सनलाइट की मौजूदगी में। एच म्यू मतलब फोटोन की एनर्जी, सनलाइट। और दूसरी बात, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। एक दूसरी बात भी क्या है, अल्केन का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये होता है जीरोथ ऑर्डर। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीजें मल्टीपल चॉइस के लिए याद होनी चाहिए। ये नॉर्मली हम लोग नॉर्मल सेकेंड ईयर की रेगुलर क्लास में पढ़ते नहीं है। ठीक है, जो अल्केन, अगर अल्केन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्लोरीनेशन है, ब्रोमिनेशन है, आयोडीनेशन है, उसका ऑर्डर क्या होगा याद होना चाहिए, वो होता है जीरोथ ऑर्डर। क्यों? कंडीशन रिक्वायर्ड है, और ये इंडिपेंडेंट होता है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट से। इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा हो या कम हो, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन जब तक नहीं होगी जब तक यहाँ पे सनलाइट प्रोवाइड ना की जाए। सेकेंड होता है कंबस्टन। कंबस्टन में एक बात याद होनी चाहिए, किसी भी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन करवाया जाए ऑक्सीजन के साथ, मतलब कंबस्टन हो रही है, कंबस्टन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। बस एक बात याद होनी चाहिए कि कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वो रिएक्शन क्या है? कंबस्टन है। और कंबस्टन में हमेशा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद liberation of large amount of heat, means combustion is a exothermic reaction. Here we have complete chemistry of alkane with preparations and reaction. Now we are going to move towards chemistry of alkene. Chemistry of alkene. Here chemistry of alkene include chemical reactions and preparation. Left side there are 4 preparations of alkene. अल्कीन इंक्लूड डबल बॉन्ड, इट मींस दैट अल्कीन में कम से कम एक पाई बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, एक पाई बॉन्ड पाया जाएगा, एक वीक बॉन्ड पाया जाएगा, या इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होती है? वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अल्केन को कहते हैं एलिफैटिक। ये जो हमने हैंड आउट आप लोगों को दिए हैं उसके अंदर पॉइंट्स लिखे हुए याद होना चाहिए। ठीक है, वो होते हैं पैराफिन्स होते हैं। अल्केन क्या होते हैं? पैराफिन्स। लिटिल एफिनिटी, क्योंकि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले वो सारे के सारे हाईली स्टेबल होते हैं, लिहाजा उनमें रिएक्ट करने की स्टेबिलिटी कम होती है, जबकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में स्टेबिलिटी ज्यादा है। अल्कीन को कहते हैं ओलेफिन्स, ऑयल फॉर्मर, और अल्काइन को कहते हैं एसिटाइलिन, हाई फ्लेम। एसिटाइलिन का मतलब हाई फ्लेम, हाई टेम्परेचर। खैर, अल्कीन को कहते हैं ऑयल फॉर्मर। देयर आर 4 preparations of alkene, आपको नाम से याद होना चाहिए। नंबर 1, dehydrohalogenation of alkyl halide produce alkene, dehalogenation of vicinal dihalide produce alkene, dehydration of alcohol produce alkene, और लास्ट रिडक्शन ऑफ आइन अल्काइन प्रोड्यूस alkene। वन बाय वन चलते हैं। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी मींस रिमूवल, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन रिमूवल ऑफ हैलोजन। डीहाइड्रोहैलोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। जब भी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी होती है हमेशा KOH अल्कोहलिक इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे स्टेप्स मल्टीपल चॉइस बन रहे हैं। जब भी हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाएंगे तो KOH अल्कोहलिक इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में अल्फा कार्बन से रिमूवल होती है फंक्शनल ग्रुप की, बीटा कार्बन से रिमूवल होती है हाइड्रोजन की। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को हम और कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें एक पॉइंट और बन गया।
और इसी तरह तीसरा मल्टीपल चॉइस ये बन सकता है, बीटा एलिमिनेशन के लिए हम क्या सबस्ट्रेट के अलावा कौन सा रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं, KOH अल्कोहलिक, ठीक है। इसी तरह डी हेलोजिनेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिंक डस्ट। डी का मतलब रिमूवल, हेलोजन का मतलब हेलोजन एटम। अगर सिर्फ हेलोजन रिमूव होगा तो डी हेलोजिनेशन, अगर वाटर रिमूव होगा तो डिहाइड्रेशन, अगर हाइड्रोजन हेलोजन दोनों रिमूव हो रहे हैं तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए KOH अल्कोहलिक, डी हेलोजिनेशन के लिए जिंक डस्ट फॉर्म में क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। टू इंक्रीज सरफेस एरिया वी विल यूटिलाइज जिंक डस्ट। एज अ रिजल्ट जिंक इजिली रिएक्ट्स विद विसिनल डाइहैलाइड। अब इसमें एक पॉइंट और बन गया, विसिनल किससे कहते हैं, इफ two halogen atoms attach with adjacent carbon atom in any organic compound, this compound is called vicinal. हेलोजन एटम है तो डाई हेलाइड, क्लोरीन है विसिनल डाई क्लोराइड, ब्रोमीन है विसिनल डाई ब्रोमाइड, आयोडीन है विसिनल डाई आयोडाइड, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट बन गए, कुछ समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा में देख लीजिएगा वीडियो को इसको, और इसको पूछ भी लीजिएगा। डी हेलोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजन, जिंक को डस्ट फॉर्म में इस्तेमाल करने का मतलब टू इंक्रीज सरफेस एरिया, विसिनल का मतलब दो एडजेसेंट कार्बन एटम पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो एडजेसेंट कार्बन एटम पे हेलोजन अटैच है, विसिनल कहलाएंगे। अगर एक हाइड्रोकार्बन की चेन में एक ही कार्बन पे दो हेलोजन अटैच हैं वो कहलाएंगे जेमिनल, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे, जेमिनल। मतलब बहुत सी चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। अगर एक हाइड्रोकार्बन की चेन में दो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हेलोजन अटैच है इसको कहते हैं विसिनल, VICINAL विसिनल। और अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन है तो ये कहलाएगा जेमिनल, GEMINAL जेमिनल। इसी तरह अगर एक हाइड्रोकार्बन की चेन में दो लगातार कार्बन के ऊपर OH अटैच है इसको कहते हैं ग्लाइकोल, ये सारे ट्रेड नेम बता रहा हूं मैं, ग्लाइकोल। और अगर तीन कार्बन पे, ठीक है, अच्छा बाद में स्टूडेंट रट्टा मारा होता है इथाइलिन, देखें इथाइलिन का ताल्लुक कार्बन से है, मैंने विसिनल कहा यहाँ पर, विसिनल का मतलब दो एडजेसेंट कार्बन एटम। अब चेन कितनी भी लंबी हो सकती है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहा है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल इथाइलिन का भी हो सकता है, प्रोपाइलिन का भी, ब्यूटाइलिन का भी। अगर दो कार्बन होंगे चेन के अंदर तो इथाइलिन ग्लाइकोल, और अगर तीन कार्बन होंगे तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। इस तरह ग्लाइकोल आगे बना हुआ नजर आ रहा है आपको, ये लिखा हुआ ग्लाइकोल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास दो एडजेसेंट कार्बन एटम पे OH लगे हुए तो ग्लाइकोल, और तीन एडजेसेंट कार्बन एटम पे OH लगे हुए तो ग्लाइसरोल, ग्लाइकोल, ग्लाइसरोल, विसिनल, जेमिनल, ये टर्म्स हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करवाने के तीन मेथड है, या तो हम इस्तेमाल कर लें डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज H2SO4। H2SO4 has ability to absorb moisture from any compound, so it is act as a strong dehydrating agent. Second, अगर हम एल्यूमिना इस्तेमाल कर लें और टेम्परेचर यूज करें 350 to 360 तो जब भी डिहाइड्रेशन होगी। और अगर हम एल्यूमिना के साथ फॉस्फोरिक एसिड का मिक्सर इस्तेमाल कर लें तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, 350 360 टेम्परेचर कितना हो जाएगा 250। तो तीन कंडीशन है, या तो हम सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर लें जब भी डिहाइड्रेशन होगी, या तो हम एल्यूमिना और टेम्परेचर इस्तेमाल करें जब भी डिहाइड्रेशन होगी, और हम एल्यूमिना का मिक्सचर इस्तेमाल करें फॉस्फोरिक एसिड के साथ एट लो टेम्परेचर अबाउट 250 जब भी डिहाइड्रेशन होगी। और डिहाइड्रेशन में भी अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन की रिमूवल होती है, तो डिहाइड्रेशन भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन डिहेलोजिनेशन बीटा एलिमिनेशन नहीं है, ये याद रखिएगा। लास्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फोर्थ, जब भी आइन, अल्काइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इसकी अगर हाइड्रोजनेशन करवाएं एट अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल विच इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, तो हमेशा फॉर्मेशन किस चीज की होगी, अल्कीन। तो here we have complete 4 preparations of alkene.
प्रॉपर्टीज में आप लोगों को दो चीजें याद होनी चाहिए कि अल्कीन में कौन सा कंपाउंड बनाने की एबिलिटी है और कंडीशंस क्या होंगे. बाय यूजिंग अल्कीन वी कैन प्रिपेयर अल्केन, विसिनल डाइहैलाइड, मोनोहेलो अल्केन, हाइपोहेलस एसिड, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, ग्लाइकोल, अल्कोहल, पॉलीथीन, मस्टर्ड गैस. पहले ही पता होना चाहिए कि हम अल्कीन से क्या क्या कंपाउंड बना सकते हैं. इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन कौन से हैं. इनिशियल रिएक्शन एडिशन. अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा दें तो अल्कीन से अल्कीन बन जाएगा. अगर एडिशन ऑफ हेलोजन करवा दें तो विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा. अगर एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड करवा दें तो मोनोहेलोजन. मोनोहेलोजन का मतलब एक हेलोजन अटैच होगा. अगर हेलोजन मॉलिक्यूल अटैच करवाएंगे तो विसिनल बनेगा. अगर हाइड्रोजन एसिड HCl HBr करवाएंगे तो क्या बनेगा, मोनोहेलोजन, मोनोहेलाइड. ठीक है. और अगर एडिशन करवा देंगे क्लोरीन वाटर की तो बनेगा हाइपोहेलस एसिड. हाइपोहेलस का मतलब HOX. HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, HOBr हाइपोब्रोमस एसिड, HOI हाइपोआयोडस एसिड. ठीक है. नेक्स्ट, एडिशन में 4 की एडिशन थी. हाइड्रोजन, हेलोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एसिड विद एनी हेलोजन एटम, हेलोजन एसिड, और क्लोरीन वाटर और ब्रोमीन वाटर. देन ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन यहां पर मतलब है रिएक्शन विद नेसेंट ऑक्सीजन. नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए याद रखिएगा 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं. KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एंड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट. Both are used as oxidizing agent in the presence of H2SO4 concentrated few drops. जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमेशा एसिडिक मीडियम में नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा. अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा. ऑक्सीडेशन हमेशा होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस करेगा, जब उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जाए. तो यहाँ फॉर्मेशन कर देगा वो इथाइलिन ग्लाइकोल की. और अगर रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ, देखें वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्कोहल. ठीक है. और अगर हम पॉलीमराइजेशन करवा दें इथीन की, इथीन होता है मोनोमर. इथीन को n टाइम्स जब रिपीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमेशा एक पॉलीमर बनेगा, एक लॉन्ग चेन बनेगी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ इथीन की, जिसको कहेंगे पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलीन या फिर पॉली, मतलब के प्लास्टिक बैग. पॉलीइथीन, पॉलीइथाइलीन और प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन या पॉलीइथाइन का एक मोनोमर होता है, दैट इज इथीन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहीं पर लिखा हो, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन लिखा हो, 0.01% ऑक्सीजन लिखा हो, एक ही बात है. और अगर अल्कीन का रिएक्शन करवाया जाए सल्फर मोनोक्लोराइड से S2Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडाइन, तो क्या बनेगी भाई, मस्टर्ड गैस. मस्टर्ड गैस, ये वॉर गैस भी नाम है इसका. ठीक है. ये वॉर 2 में, वॉर ये आपके पास वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल की गई थी. इससे ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है. और इसका दूसरा नाम क्या है, बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइलिन सल्फाइड. बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइलिन सल्फाइड इज द अनदर नेम ऑफ मस्टर्ड गैस और वॉर गैस. So here we have complete preparations and chemical reactions of alkene. Now we are going to move towards chemistry of alkyne. Chemistry of alkyne भी एक organic chemistry है which include preparations and chemical properties. There are 3 preparations of alkyne. First of all, alkyne are also called acetylene. एसिटाइलिन क्या होता है, हाई फ्लेम, मतलब इथाइन जो होता है इसका पहला मेंबर, इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन. दोनों टर्मिनल हाइड्रोजन एटम होते हैं इसके पास.
और इसको इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसमें 3 प्रिपरेशन है। नंबर 1 फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड CaC2, सेकेंड फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, थर्ड बाय यूजिंग टेट्राहेलोअल्कीन। अब नंबर 1 देखते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड प्रोड्यूस करता है अल्काइन। अल्काइन कंटेन एट लीस्ट 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं अल्काइन में। इसका मतलब 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड पाए जाएंगे। अल्केन में सारे के सारे सिग्मा होते हैं, अल्कीन में एटलीस्ट कम से कम 1 पाई होता है और अल्काइन में 2 पाई। विसिनल डाइहैलाइड का रिएक्शन किससे करवाते हैं? KOH अल्कोहलिक। याद रखिएगा, जब भी KOH अल्कोहलिक का रिएक्शन होगा इसका मतलब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाई जा रही है। तो KOH को इस्तेमाल इस वजह से करते हैं कि KOH फर्दर डिसोसिएट टू फॉर्म K और OH। तो KOH अल्कोहलिक डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये कौन सा रिएक्शन है? बीटा एलिमिनेशन। थर्ड जिंक डस्ट। जिंक डस्ट हमेशा कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें हैलोजन रिमूव करवाना हो। डी हैलोजिनेशन के लिए जिंक डस्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया। All 3 reaction produce alkyne which contain triple covalent bond. तो ये 3 आसान सी प्रिपरेशन थी अल्काइन की which we have already been study in second year chemistry. Next, one of the most important chemical reactions of alkyne, addition. Addition हाइड्रोजन की हो रही है, एडिशन क्लोरीन की हो रही है, एडिशन हैलोजन एसिड की हो रही है, एडिशन हाइड्रोजन साइनाइड की हो रही है, एडिशन वाटर की हो रही है। जस्ट हमें ये याद होना चाहिए कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा और कंडीशन क्या थी। अगर हम एडिशन करवाएं हाइड्रोजन की तो 2 बार इसकी एडिशन होगी। पहले 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर दूसरा ब्रेक होगा। पहले बॉन्ड के लिए 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर निकल यूज करेंगे कैटलिस्ट, ईन बनेगा डबल बॉन्ड। फिर दूसरे के लिए 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर निकल का एटलीस्ट एन बनेगा सिंगल बॉन्ड, मतलब अल्काइन से अल्केन की फॉर्मेशन। फिर अल्काइन का रिएक्शन करवा दें क्लोरीन के साथ, पहले बनेगा आपके पास डाइक्लोरोइथीन, फिर बनेगा टेट्राक्लोरोइथेन। फिर अगर मार्कोनी-कोव्स रूल, ये आपको रट्टा लगा होना चाहिए, मार्कोनी-कोव्स रूल क्या कहता है। देखें, जब अल्काइन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करवाते हैं तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो क्या होता है? अनस्टेबल, व्हिच इज नोन एज विनाइल हैलाइड। विनाइल रेडिकल क्या होता है? अनस्टेबल। विनाइल रेडिकल को स्टेबल होने के लिए 2 कंडीशन रिक्वायर्ड हैं। या तो ये दोबारा रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर ले, या तो ये अपने आप को रीअरेंज कर ले। तो ये विनाइल क्लोराइड दोबारा रिएक्ट करेगा HCl के साथ और क्या बनाएगा? 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ये अब बनेगा जेमिनल। ठीक है। मार्कोनी-कोव्स रूल क्या होता है? मार्कोनी-कोव्स रूल कहता है कि जब भी कोई आपके पास अनस्टेबल कंपाउंड रिएक्ट करता है किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ, when unstable compound reacts with polar molecule, as a result negative part of the polar molecule attached to that carbon atom which has least number of hydrogen atom. जब भी एक अनस्टेबल कंपाउंड रिएक्ट करता है किसी पोलर मॉलिक्यूल से, तो पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव उस कंपाउंड के, उस अनस्टेबल कंपाउंड के उस कार्बन पे जाएगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड और कपरस क्लोराइड, CuCl2, इसका मतलब Cu+1+2 Cu, ये बन गया क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, ये बनाएगा विनाइल साइनाइड। ठीक है, विनाइल साइनाइड बन गया। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर में H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये प्रोड्यूस करता है विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल अनस्टेबल इन नेचर, ये अपने आप को रीअरेंज करता है और बनता है एल्डिहाइड। इसमें 2 कार्बन एटम है तो इसको कहते हैं एसिड एल्डिहाइड या फिर इथेनॉल या सिंपल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कहेंगे, एसिड एल्डिहाइड कहेंगे। एसिड कहते हैं 2 कार्बन एटम को कॉमन नेम में, फॉर्म कहते हैं 1 कार्बन एटम, FORM, फॉर्म 1 कार्बन एटम, एसिड 2 कार्बन एटम। तो रीअरेंजमेंट ऑफ विनाइल अल्कोहल प्रोड्यूस एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड और इथेनॉल,
ये तीनों समझो एक ही कंपाउंड के नाम है, किससे बन रहे हैं? अल्काइन से। नेक्स्ट, आफ्टर एडिशन द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इफ कंबस्शन ऑफ अल्काइन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आसान सी बात। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब भी करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4 या K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 concentrated few drops। ऑक्सीडेशन की दो कंडीशन है, या तो कोल्ड कंडीशन या तो हॉट कंडीशन। अगर कोल्ड कंडीशन होगी तो बनेगा फॉर्मिक एसिड, और अगर हॉट कंडीशन होगी तो बनेगा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को लिखने के दो तरीके हैं, सामने लिखा हुआ है H2C2O4 या COH सिंगल बॉन्ड COH। हॉट कंडीशन में ऑक्सैलिक बनता है और कोल्ड कंडीशन में फॉर्मिक एसिड बनता है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रूफ करते हैं एसिडिटी ऑफ अल्काइन को। वजह क्या है? अल्काइन के टर्मिनल पर दो हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं जिनको कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स आर हाईली रिएक्टिव, और इथाइन जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, याद रखिएगा मेटल के साथ, जब भी इथाइन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी हमेशा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा देगी विद मेटल एंड प्रोड्यूस करेगी या फॉर्मेशन करेगी एसिटाइलाइट की। जो कंपाउंड बनेगा उसको कहेंगे एसिटाइलाइट्स। ये रिएक्शन प्रूफ करता है एसिडिटी ऑफ अल्काइन को। क्यों? एसिडिटी ऑफ अल्काइन में जो हाइड्रोजन है वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव, एंड अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी those substances which has ability to produce hydrogen ion in their aqueous solution are called acid। इथाइन जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो एडिशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और सब्स्टिट्यूशन में ये हाइड्रोजन को पानी में प्रोड्यूस करवा देगा। इट मींस दैट इसने पानी में H पॉजिटिव आयन दे दिए। अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी अल्काइन इज अ एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलाइट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इथाइन या अल्काइन, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये जाहिर करता है एसिडिटी को। रिएक्शन करवा दें सोडियम मेटल के साथ जब भी एसिटाइलाइट बनेगा, रिएक्शन करवा दें हम किसके साथ? सिल्वर के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब भी एसिटाइलाइट बनेगा, रिएक्शन करवा दें कपरस क्लोराइड के साथ जब भी एसिटाइलाइट बनेगा। इसमें आपके पास लास्ट दो रिएक्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ रेड सॉलिड, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट सॉलिड। इफ replacement of substitution of terminal hydrogen atom is by silver, then the acetylide is known as disilver acetylide, और इसको कहते हैं white solid। disilver acetylide को white solid कहते हैं। next, if substitution of alkyne produced by in the presence of cuprous chloride, the final compound will be produced is known as dicuprous acetylide, which is also known as red solid, and both reaction are comes in the category of acidity of इथाइन। और ये दोनों किस में मौजूद होते हैं? ये दोनों रिएक्शन होंगे हमेशा लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में। लिक्विड अमोनिया किसे कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, तो यहाँ पे असल में देखा जाए तो रिएक्शन कितनी टाइप्स थी? रिएक्शन की एक टाइप हो गई एडिशन, फर्स्ट टाइप, सेकंड हो गई कंबस्शन, थर्ड हो गई ऑक्सीडेशन, फोर्थ हो गई सब्स्टिट्यूशन। तो चार केमिकल प्रॉपर्टीज थी अल्काइन की। कंबस्शन अलग है, ऑक्सीडेशन अलग है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कंबस्शन करवाई जाए इट मींस दैट रिएक्शन विद O2, और अगर ऑक्सीडेशन का वर्ड इस्तेमाल किया जाए इट मींस दैट रिएक्शन विद नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन के लिए हमेशा इस्तेमाल क्या करेंगे? नेसेंट ऑक्सीजन के लिए हमेशा आप लोग इस्तेमाल करेंगे KMnO4 या K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड concentrated few drops। Here we have complete chemistry of alkane, alkene and alkyne। Now we have complete section A, chemistry of hydrocarbon, alkane, alkene, alkyne। If you have any query then comment on my video। Inshallah we will meet with next video that is chemistry of benzene in the next class। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, till then अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।